बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम की हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से प्रस्तुत किया जा रहा है ये लेसन। हमारा आज का विषय है हिंदी, कक्षा 8वीं, और मैं हूँ आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। छात्रों, आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा। आज हम आपकी पुस्तक से पाठ क्रमांक 6 प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा ये पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ क्रमांक 6 प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर इसरार गुनेश। डॉक्टर इसरार गुनेश का परिचय हम देखेंगे। डॉक्टर इसरार गुनेश का जन्म सन 1949 बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में हुआ। गुनेश जी जिला एवं स्तर न्यायालय में वकील हैं। आप सन 1965 से विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन तथा संपादन का कार्य कर रहे हैं। आप कई शोध पत्रिकाओं के संपादक हैं। कृतियाँ: तसव्वुरात की दुनिया, इस्लाम कब, क्यों और कैसे, योग से नमाज तक आदि, ये इनकी डॉक्टर इसरार गुनेश की कृतियां हैं। छात्रों, अब हम कुछ जानेंगे गद्य संबंधी। हमारे गद्य में किन बातों को हम पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। तो प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने उत्तराखंड के अनेक जिलों, उनके सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन किया है। उत्तराखंड का एक इलाका जिसे अल्मोड़ा के नाम से लेखक ने हमसे उसका परिचय कराया है। तो हम अल्मोड़ा ज़िला के सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ के लोगों की जीवन की पद्धति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए छात्रों, पाठ हम शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गईं। मैं बच्चों के साथ एक रात छत पर बैठा था। सारे बच्चे कहीं बाहर घूमने जाने के लिए उत्साहित थे। कहने लगे, अप्पी, क्यों ना इस बार किसी पहाड़ की यात्रा का प्लान बनाएं। बच्चे तुरंत मानचित्र उठा लाए और मनपसंद स्थान की खोज शुरू हो गई। चर्चा के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल जाना तय हुआ। कुमाऊं मंडल अपनी प्राकृतिक सुषमा और सुंदरता के लिए विख्यात है। डॉक्टर इसरार गुनेश जी जो है वो अपने लेखक हैं इस सब पाठ के। वो कह रहे हैं, लिखते हैं कि गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है ना। जिस तरह हमें गर्मी की छुट्टियां मई महीने में मिलती हैं, तो लेखक के यहाँ पे भी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। एक दिन वो बच्चों के साथ जो है वो छत पर बैठे थे। सारे बच्चे कहीं बाहर घूमने जाने के लिए उत्साहित थे, बहुत एक्साइटेड थे। वो बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए बहुत उत्साहित थे। कहने लगे,
उसमें से किसी बच्चा ने कहा, अप्पी क्यों ना इस बार किसी पहाड़ की यात्रा का प्लान बनाएं। यात्रा सफर का प्लान बनाएं। बच्चे तुरंत मानचित्र उठा लाए। जैसे ही एक बच्चा जो है वो ये बोलता है कि किसी पहाड़ की यात्रा का प्लान बनाएं, तो दूसरे बच्चे जो है वो तुरंत मानचित्र उठा लाए। मानचित्र का अर्थ होता है छात्रों नक्शा। जिस तरह हम हमारे भारत का, हमारे मुंबई का नक्शा हम देख सकते हैं, तो ये नक्शा मानचित्र कहलाता है। तो बच्चे मानचित्र उठा लाए और मनपसंद स्थान की खोज शुरू हो गई। चर्चा के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल जाना तय हुआ। कुमाऊं मंडल अपनी प्राकृतिक सुषमा, है ना, अपनी कुदरती खूबसूरती और सुंदरता के लिए विख्यात है। विख्यात अर्थात मशहूर है। देखिए छात्रों, आप लोगों को कुमाऊं मंडल की तस्वीर दिखाई गई है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है उत्तराखंड की। ये प्राकृतिक सुषमा के लिए विख्यात है, बहुत मशहूर है। अब तनिष्क, तेजस, भावेश, श्रुति और हम सब ने यात्रा की सूची बनाकर पूरी योजना बनाई। जिज्ञासावश तनु ने सवाल किया, अप्पी कुमाऊं कहाँ है, कुछ बताइए ना। तब मैंने बताया, कुमाऊं मंडल भारत के उत्तराखंड राज्य के 2 प्रमुख मंडलों में से एक है। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा उधम सिंह नगर आते हैं। डॉक्टर इसरार गुणेश जी कहते हैं कि जैसे ही हमारा प्लान बना पहाड़ की यात्रा का, तब जो है वो तनिष्क, तेजस, भावेश और श्रुति और मैं यानी कि लेखक, हम सब ने यात्रा की सूची बनाई, है ना। हमने सूची तैयार की, फहरिस्त बनाकर पूरी योजना बनाई, पूरा प्लान बनाया। योजना अर्थात होता है प्लान बनाना। जिज्ञासावश अर्थात उत्सुकतावश यानी कि बहुत एक्साइटमेंट से तनु ने सवाल किया, अप्पी कुमाऊं कहाँ है। क्या सवाल किया तनु ने? अप्पी कुमाऊं कहाँ है, कुछ बताइए ना। तब मैंने यानी कि लेखक ने बताया, कुमाऊं मंडल भारत के उत्तराखंड राज्य के 2 प्रमुख मंडलों में से एक है। मंडल अर्थात भाग। तो जो उत्तराखंड राज्य है हमारे भारत का, उसके 2 मंडल हैं। तो उसके प्रमुख मंडल में से एक कुमाऊं मंडल है। तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा उधम सिंह नगर आते हैं। देखिए छात्रों, आपको तस्वीर में बताया जाएगा आगे। ये देखिए छात्रों, उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल जो है वो यहाँ पे आप बताया गया है। ये जो पूरी राज्य बताई जा रही है आपको, ये उत्तराखंड का राज्य है। इसके 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो येलो कलर से, पीले रंग से जो आपको मानचित्र में दिखाया गया है वो है कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जगह आती हैं? तो आती है नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़। सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से संपन्न इस अंचल की एक क्षेत्रीय पहचान है। यहाँ के आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, प्रथा परंपरा, रीति रिवाज, धर्म विश्वास, गीत नृत्य, भाषा बोली, सबका एक विशिष्ट स्थानीय रंग है। लोक साहित्य की यह समृद्ध वाचिक परंपरा विद्यमान है। कुमाऊं का
अस्तित्व भी वैदिक काल से ही है। अब लेखक इसरार गुनेश कहते हैं कि अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल जो है वो सांस्कृतिक वैभव में व्याख्यित है, बहुत मशहूर है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सकाफती शान, प्राकृतिक सौंदर्य, कुदरती खूबसूरती और संपदा यानी कि दौलत, यहाँ पे कुदरती दौलत बहुत ज़्यादा है, तो ये उससे संपन्न है, मतलब बहुत माला माल है। इस अंचल की एक क्षेत्रीय पहचान है, ये जो है ये इस खित्ते की, इस इलाके की एक क्षेत्रीय पहचान है ना। यहाँ के आचार विचार, यहाँ के जो आचार विचार हैं, यानी कि यहाँ के लोगों के जो ख्यालात हैं, उनके रहन सहन, खान पान, खाना पीना, वेशभूषा, यानी कि यहाँ का लिबास, प्रथा परंपरा, यहाँ की रस्म रिवाज, यहाँ की तहजीब, रीति रिवाज, धर्म विश्वास, यहाँ के मजहब और ईमान, गीत नृत्य, गाना नाच गाना, भाषा बोली, जबान और यहाँ की बोली, सबका एक विशिष्ट स्थानीय रंग है। सबका जो है एक मकामी रंग है, एक खास रंग दिखाई देता है, एक अलग कुछ दिखाई देता है। लोक साहित्य की यहाँ समृद्ध वाचिक परंपरा विद्यमान है। यहाँ लोक अदब की एक भरपूर जबानी रिवायत है जो कि विद्यमान है, जो बहुत मशहूर है, मौजूद है। यहाँ की परंपरा जो है वो मौजूद है। कुमाऊं का अस्तित्व भी वैदिक काल से ही है। कुमाऊं का जो वजूद है वो वैदिक काल से ही होता है, मिलता है। तो छात्रों देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कुमाऊं मंडल की प्राकृतिक सौंदर्य की दिखाती हुई, दर्शाती हुई एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आपको बताई जा रही है। बहुत ही खूबसूरत, कुदरती दौलत से मालामाल ये इलाका बहुत मशहूर है। अब जाने का दिन आया। बड़े सवेरे उठकर सबने तैयारी की और चल पड़े अपनी यात्रा पर। हम सर्वप्रथम नैनीताल पहुंचे। हमारे कॉटेज बुक थे। वहां के तालों, प्राकृतिक सुषमा एवं मौसम का आनंद ले हम अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। देवदार के वृक्षों से ढकी मोहक घाटियों के बीच सरपीली सड़क पर हमारी कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। रास्ते में पहाड़ों पर बने सीढ़ी नुमा खेत और उसमें काम करते लोग, श्रम से अपनी जीविका चलाने वालों के चेहरों पर अजीब सी अलमस्ती और निश्चिंतता झलकती है। छात्रों, डॉक्टर इसरार गुनेश जी कहते हैं कि अब हमारा जाने का दिन आ गया। बड़े सवेरे उठकर, सुबह सवेरे उठकर सबने तैयारी की और चल पड़े अपनी यात्रा पर, अपने सफ़र पर। हम सर्वप्रथम, हम सबसे पहले नैनीताल पहुँचे। हमारे कॉटेज जो है वो बुक थे। अब देखिए, यहाँ पे नैनीताल में जो है वो किराए से जो है वो रेंट पर कॉटेज दिए जाते हैं रहने के लिए। तो उन्होंने, डॉक्टर इसरार गुनेश और उनके जो बच्चे थे, उन्होंने पहले से उनके कॉटेज जो है रहने के लिए बुक कर चुके थे। वहाँ के तालों, प्राकृतिक सुषमा एवं मौसम का आनंद ले, है ना। अब नैनीताल में बहुत सारे ताल हैं, झीलें हैं, तालाब हैं। तो वहाँ के नैनीताल के ताल जो है वो बहुत मशहूर हैं। वहाँ की प्राकृतिक सुषमा, कुदरती खूबसूरती और मौसम का आनंद लेकर वो कहाँ पहुँच गए? अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए, अल्मोड़ा के लिए निकले। देवदार के वृक्षों से ढकी मोहक घाटियों के बीच सरपीली सड़क पर हमारी कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जब हम अल्मोड़ा के लिए निकले तब क्या उन्होंने देखा कि उनकी कार जो है वो देवदार के वृक्षों से ढकी मोहक घाटियों के बीच सरपीली सड़क पर, चिकनी सड़क पर दौड़ रही थी तेज रफ्तारी से।
रास्ते में पहाड़ों पर बने सीढ़ी नुमा खेत और उसमें काम करते लोग श्रम से अपनी जीविका चलाने वालों के चेहरों पर अजीब सी अलमस्ती, अलमस्ती मतलब अपने आप में मस्त रहने वाला। तो वहाँ के जो श्रम करने वाले लोग थे उनके चेहरों पर अजीब सी अलमस्ती दिखाई देती थी और निश्चिंतता झलकती थी, मतलब बेफिक्री थी। वो अपने काम को बहुत अच्छे से मगन होकर अंजाम दे रहे थे। दूसरे दिन सुबह हम सब तैयार होकर अल्मोड़ा देखने निकले। जैसा पढ़ा या सुना था वैसा ही यहाँ देखने को भी मिल रहा था। राजा कल्याण चंद द्वारा स्थापित अल्मोड़ा घोड़े की नाल के आकार के अर्ध गोलाकार पर्वत शिखर पर बसा है। चीड़ एवं देवदार के घने पेड़, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों ने आज भी इसकी प्राचीन स्वरूप को सजाए रखा है। अल्मोड़ा के बस स्टैंड के पास ही गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय में कुमाऊं के इतिहास व संस्कृति की झलक मिलती है। देखिए छात्रों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि दूसरे दिन सुबह सवेरे हम तैयार होकर अल्मोड़ा देखने निकले। तो जैसा लेखक ने पढ़ा या सुना था, अल्मोड़ा बिल्कुल वैसा ही देखने के लिए उन्हें मिला, बिल्कुल वैसा ही निकला। अब अल्मोड़ा को किसने बसाया है? तो राजा कल्याण चंद द्वारा स्थापित अल्मोड़ा घोड़े की नाल के आकार के अर्धगोलाकार पर्वत शिखर पर बसा है। हाँ, किधर बसा हुआ है अल्मोड़ा? घोड़े की नाल के जैसे आकार के जैसे अर्धगोलाकार आधे गोल पर्वत शिखर पर, पहाड़ की चोटी पर यह बसा हुआ है। चीड़ एवं देवदार के घने पेड़, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों ने आज भी इसके प्राचीन स्वरूप को सजाए रखा है। इसका जो प्राचीन स्वरूप था, इसका जो गुजरा हुआ माजी था, उसको वो बिल्कुल उसी तरीके से सजाकर सैंट कर रखा हुआ है। अल्मोड़ा के बस स्टैंड के पास ही गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है ना। अब अल्मोड़ा का जो बस स्टैंड है वहां पर एक गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है। संग्रहालय अर्थात वो स्थान जहां पुराने जमाने की चीजों का संग्रह हो, उसे कहते हैं संग्रहालय, म्यूजियम। तो कुमाऊं के इतिहास व संस्कृति की झलक यहाँ पर मिलती है इस संग्रहालय में। कुमाऊं का जो इतिहास है, उसकी जो संस्कृति है, जो तहजीब है, उसकी झलक जो है इस संग्रहालय में देखने को मिलती है। देखिए छात्रों, आपको गोविंद वल्लभ पंत संग्रहालय अल्मोड़ा के दर्शन कराए जा रहे हैं। ये वहां की ली गई एक तस्वीर है। यहाँ विभिन्न स्थानों से खुदाई में मिली पुरातन प्रतिमाओं तथा स्थानीय लोक कलाओं का अनूठा संगम है। ब्राइट एंड कॉर्नर यहाँ अल्मोड़ा के बस स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर एक अद्भुत स्थल है। इस स्थान से उगते और डूबते हुए सूर्य के दृश्य देखने हजारों मील से प्रकृति प्रेमी आते हैं। रात हमने पहाड़ी भोजन का आस्वाद लिया। तीसरे दिन सवेरे अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित काली मठ चल दिए। काली मठ ऐसा स्थान है जहां से अल्मोड़ा की खूबसूरती को जी भर कर निहारा जा सकता है। काली मठ के पास ही कसार देवी मंदिर है, वहां से हम बिनसर गए। छात्रों, लेखक जो है बहुत अच्छे खूबसूरत अंदाज में अपने पाठ को पेश कर रहे हैं। अपने यात्रा की दास्तान वो बड़े ही अच्छे अंदाज में सुनाते हुए कहते हैं कि यहाँ अल्मोड़ा में विभिन्न स्थानों से खुदाई में मिली पुरातन प्रतिमाओं, पुरानी जो प्रतिमाएं हैं, जो
यादें थी वो स्थानीय लोक कलाओं का अनूठा संगम है। ब्राइट एंड कॉर्नर ये अल्मोड़ा का एक स्थान है। तो ये अल्मोड़ा बस स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर अद्भुत स्थल है, मतलब बहुत ही अजीब व गरीब जगह है, जहाँ पर उगते और डूबते हुए सूर्य के दृश्य देखने हजारों मील से प्रकृति प्रेमी आते हैं। ब्राइट एंड कॉर्नर ऐसा स्थान है जहाँ पर डूबते और उगते हुए सूरज का नज़ारा जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, और जो प्रकृति प्रेमी है, जो नेचर लवर हैं, वो इन्हें दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। ये जो नज़ारा होता है ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत और दिल मोहने वाला होता है। अब लेखक कह रहे हैं कि रात हमने पहाड़ी भोजन का आस्वाद लिया। अब रात होने पर अल्मोड़ा में हमने पहाड़ी भोजन खाया, उसका आस्वाद लिया, आनंद लिया। तीसरे दिन सवेरे अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काली मठ चल दिए, है ना। काली मठ जो है वो अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ एक स्थान है, और ये ऐसा स्थान है जहाँ से अल्मोड़ा की खूबसूरती को जी भर कर निहारा जा सकता है, देखा जा सकता है। काली मठ के पास ही कसार देवी मंदिर है, वहां से हम बिनसर गए। लेखक कह रहे हैं कि काली मठ पहुंचकर हमने वहां पर कसार देवी का मंदिर देखा, और फिर वहां से हम कहाँ गए, बिनसर गए। बिनसर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। गाइड ने बताया बिनसर का अर्थ भगवान शिव है। सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर अपनी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित गणनाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। वहाँ से हम सब पहुँचे 300 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर देखने। कोणार्क के बाद देश का दूसरा महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। ये अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। कुमाऊं के लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है। गोलू चितई मंदिर, इस मंदिर में पीतल की छोटी बड़ी घंटियां टंगी मिलती हैं। देखिए छात्रों, लेखक कह रहे हैं कि काली मठ से होते हुए वो बिनसर गए। बिनसर जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर गाइड ने बताया कि बिनसर का अर्थ है भगवान शिव। सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर भी उन्होंने देखा, जो कि अपनी दीवारों पर उकेरी गई, मतलब काढ़ी गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित, यहाँ पे मौजूद गणनाथ का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। वहाँ से हम सब कहाँ पहुँचे, वहाँ से लेखक लोग जो गए 100 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर देखने गए, जो कि कोणार्क के बाद, कोणार्क जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। तो कोणार्क के बाद देश का दूसरा महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है, जहाँ पर लेखक और उनके साथी गए। गणनाथ का मंदिर ये अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। कुमाऊं के लोगों की अट्टू आस्था का प्रतीक है, उनकी उम्मीदों का प्रतीक है, उन बताने वाला है। गोलू चित्तई मंदिर, इस मंदिर में पीतल की घंटी, बड़ी छोटी बड़ी बहुत सारी घंटियां टंगी मिलती हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बिनसर का मंदिर बताया गया है, और ये जो पहाड़ पर वाक़ सूर्य मंदिर है वो आपको दिखाया गया है। बिनसर देश का दूसरा सबसे पुराना सूर्य मंदिर, लेखक ने जिनका अपने पाठ में जिक्र किया है। वहां से हम जागेश्वर मनोहर घाटी, जो देवदार के वृक्षों से ढकी है, देखने गए। अल्मोड़ा सुंदर, आकर्षक और अद्भुत है, इसीलिए उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यहीं बनाई थी। वहाँ विश्वविख्यात नृत्यकार शिशुओं ने नृत्य कला की प्रथम शिक्षा ग्रहण की थी।
उदय शंकर की तरह विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को भी अल्मोड़ा पसंद था। विश्व में वेदांत का शंख नाद करने वाले स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में आकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्हें यहाँ आत्मिक शांति मिली थी। अब देखिए छात्रों, लेखक कह रहे हैं कि हम सूर्य मंदिर से होते हुए जागेश्वर मनोहर घाटी जो देवदार के वृक्षों से ढकी है वो देखने गए। अल्मोड़ा सुंदर, आकर्षक और अद्भुत है ना, खूबसूरत, दिलचस्प और बहुत अद्भुत है, निराला है। इसीलिए उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यहीं बनाई थी। ये देखिए, आपको जो तस्वीर दिखाई गई है ये उदय शंकर जी की है, जिन्होंने अपनी नृत्यशाला यहीं बनाई थी। वहाँ विश्व विख्यात नृत्यकार शिशुओं ने नृत्य कला की प्रथम शिक्षा ग्रहण की थी। दुनिया में मशहूर जो नृत्यकार हैं, जो बचपन में शिशु थे, तब उन्होंने इस नृत्य कला यहाँ से ही सीखी थी। उदय शंकर की तरह विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनको भी अल्मोड़ा जो है वो बहुत पसंद था। ये तस्वीर विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। विश्व में वेदांत का शंखनाद करने वाले स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में आकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। ये देखिए छात्रों, ये स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर है। ये अल्मोड़ा में आकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें यहाँ आत्मिक शांति मिली थी, यानी उनको यहाँ, उनकी आत्मा को यहाँ पर शांति मिली थी। मैंने बच्चों को बताया कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र अल्मोड़ा है। कुमाऊं के सुमधुर गीतों और उल्लास प्रिय लोक नृत्यों की वास्तविक झलक अल्मोड़ा में ही दिखाई देती है। कुमाऊं भाषा का प्रामाणिक स्थल भी यही नगर है। कुमाऊनी वेशभूषा का असली रूप अल्मोड़ा में ही दिखाई देता है। आधुनिकता के दर्शन भी अल्मोड़ा में होते हैं। यहाँ का पहाड़ी भोजन, मिठाई और सिंगोड़ी प्रसिद्ध हैं। सारे प्राकृतिक दृश्यों को हृदय और कैमरे में कैद कर हम सब गांधी जी के प्रिय स्थल कौसानी के लिए अगले दिन रवाना हो गए। अब देखिए छात्रों, लेखक जो हैं बड़े ही अच्छे अंदाज में अपने पाठ का एंड करते हुए कहते हैं कि मैंने बच्चों को बताया, उनके साथ जो बच्चे थे उनको लेखक ने बताया कि कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र अल्मोड़ा है। कुमाऊं की जो संस्कृति है, जो सकाफत है, उसका मरकज़ जो है वो अल्मोड़ा है। कुमाऊं के सुमधुर गीतों, सुमधुर यानी कि मधुर गाने, मधुर गीतों और उल्लास प्रिय यानी कि लोगों में जो मकबूल लोक नृत्य हैं, जो रक्स हैं, वो वास्तविक झलक उसकी अल्मोड़ा में ही दिखाई देती है। एक हकीकी झलक, वास्तविक यानी असली झलक जो है वो अल्मोड़ा में दिखाई देती है। कुमाऊं भाषा का प्रामाणिक स्थल भी यही नगर है। ये शहर जो है वो कुमाऊं की जो भाषा है उसका प्रामाणिक स्थल है, यानी कि मुस्तनद जगह है। कुमाऊनी वेशभूषा का असली रूप अल्मोड़ा में ही दिखाई देता है। तो कुमाऊं लोगों की जो वेशभूषा है, जो उनके लिबास है, पहनने ओढ़ने के जो तरीके हैं, वो अल्मोड़ा में ही दिखाई देते हैं। आधुनिकता के दर्शन भी अल्मोड़ा में ही दिखाई देते हैं। आधुनिकता मतलब जदीदियत के जो फ़लसफ़े हैं, जो वो अल्मोड़ा में ही दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ का पहाड़ी भोजन, पहाड़ी खाना, मिठाइयाँ और सिंगोड़ी प्रसिद्ध है, बहुत मशहूर है। सारे प्राकृतिक दृश्यों को हृदय और कैमरे में कैद कर जितने भी खूबसूरत कुदरती मनाजिर थे उन्हें वो अपने दिल में और अपने कैमरे की आंखों में कैद करके वो सब गांधी जी के प्रिय स्थल कौसानी, पसंदीदा जगह कौसानी के लिए रवाना हुए।
देखिए छात्रों, यहाँ पे आपको कौसानी की कुछ तस्वीर दिखाई गई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, जो कि गांधी जी की पसंदीदा जगह थी। इस तरह हमारा ये पाठ जो है वो ख़त्म होता है। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, सूची बनाओ। अल्मोड़ा इनके आकर्षण का केंद्र है। अल्मोड़ा किनके आकर्षण का केंद्र है, तो हमें यहाँ पे लिखना है नृत्यकार उदय शंकर, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जी और कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र है। अल्मोड़ा इन चीज़ों का केंद्र है। दूसरा, कृति पूर्ण करो। अल्मोड़ा के दर्शनीय स्थल यानी देखने लायक जो जगह हैं वो कौन सी हैं अल्मोड़ा की? बिनसर, गणनाथ का शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, गोलू चितई मंदिर। ये चारों जो स्थल हैं वो दर्शनीय स्थल हैं अल्मोड़ा के। संक्षेप में लिखो। अल्मोड़ा तक पहुंचाने वाले मार्ग का वर्णन किस तरह कवि ने किया है? तो हम उत्तर लिखेंगे कि अल्मोड़ा घोड़े की नाल के आकार के अर्ध गोलाकार पर्वत शिखर पर बसा है। चित्त और देवदार के घने पेड़, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां पूरे रास्ते को मनोरम बना रही थीं। बिनसर के मंदिरों का वर्णन। बिनसर में सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर अपनी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित गणनाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। निर्देशित सूचना के अनुसार परिवर्तन करके लिखो। राजा, अब हमें यहाँ पे सूचना दी गई है, राजा का हमें स्त्रीलिंग लिखना है, विलोमार्थी शब्द लिखना है, बहुवचन लिखना है और समानार्थी शब्द लिखना है। उत्तर, राजा स्त्रीलिंग रानी, विलोमार्थी शब्द रंक, बहुवचन राजाओं और समानार्थी शब्द रहेगा निरुप। कहावतों और मुहावरों के अर्थ की जोड़ियां मिलाओ। आ दो कॉलम दिए हुए हैं, एक तरफ कहावतें दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए हुए हैं। हमें सही तरीके से जोड़ियां मिलानी है। अकल बड़ी या भैंस बड़ी, इसका अर्थ आएगा बुद्धि बल से बड़ी है। दूसरा, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ आएगा जरूरत से बहुत कम। घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ रहेगा निश्चिंत होकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। चौथा, चार चांद लगाना, किसी चीज को सुंदर बनाना। पांचवा, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका अर्थ आएगा अपमानित होना। इस तरह हम कहावत और मुहावरों का अर्थ जो है वो जोड़ियां मिलाकर लगाएंगे। गृह कार्य। लोक कलाएं संस्कृति की झलक प्रस्तुत करती हैं। विषय पर अपने विचार लिखिए। ये एक विषय आपको दिया जा रहा है। विषय है लोक कलाएं संस्कृति की झलक प्रस्तुत करती हैं। इस विषय पर आप अपने ख्यालात अपनी कॉपी में लिखिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको आज के लेसन में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपकी समझ में आया होगा। घर काम के क्वेश्चंस हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।